तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास का डिटर्मिनेंट्स को वापस से कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग प्रूफ दैट पढ़ रहे थे। ठीक है ना। आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ दैट करेंगे जिसमें हम लोग का एक दिया हुआ नहीं है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी में एक दिया था, तो एक रहता है तो हम लोग क्या लाते हैं, जीरो। उसके बाद एग्जिस्टिंग द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू में मैंने एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। पर इस क्वेश्चन में एक दिया हुआ नहीं है, एक लाना है। ठीक है ना। तो देखिए, एक लाने के लिए करना क्या होता है, हमको ना प्रूफ दैट को सबसे ज्यादा, इसमें देखिए क्वेश्चन में ही आंसर आता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा प्रूफ क्या करना है आपको। आप देखिए, आपको प्रूफ करना है a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब आपको a प्लस बी प्लस सी को एक साथ लाना है। याद रखिएगा, आपको a प्लस बी प्लस सी को क्या करना है, एक साथ लाना है। कैसे लाएंगे हम लोग तो देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर ये 2a को और 2a को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस बी माइनस सी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तब हम लोग नीचे से जोड़ते हैं, 2b और माइनस बी, 1b हो जाएगा 2c माइनस सी, 1 से जब मैंने a प्लस b प्लस सी आ जाएगा। तब हम लोग अप एंड डाउन करेंगे। प्लस अप एंड डाउन करना मतलब रॉ को रॉ से प्लस करना। इट मींस r1 इक्वल्स टू r1 में प्लस करेंगे r2 प्लस r3, मतलब कि जो ये a माइनस बी माइनस सी है, जो ये r1 है, इसमें प्लस होगा 2b और प्लस होगा 2c। ठीक है। इसके बाद आप जो क्वेश्चन देखेंगे वो दिया हुआ है 2a, दिख रहा है, यही रॉ रॉ में ही प्लस करेंगे पूरा, ये r1 ही है, इसमें फिर प्लस होगा b माइनस सी माइनस से, फिर प्लस होगा आपका 2c। ठीक है। इसके बाद फिर ये रॉ है अपने पास 2a प्लस 2b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है। बाकी रॉ 2 रॉ 3 ऐसे ही उतारेंगे, ये लिखेंगे r2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है। अब देखिए, a इसी तरह रहेगा माइनस बी प्लस माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस माइनस प्लस बी। ठीक है। ये उसी तरह 2a में से एक माइनस होगा ये a, ये प्लस b, 2c में से एक माइनस होगा ये प्लस c। इसी तरह 2a में से एक तो जाएगा a, 2b में से एक भी जाएगा, बचेगा b, और ये प्लस सी। ठीक है। अब ये 2b इसी तरह रहेगा, 2c ऐसी रहेगा, b माइनस सी माइनस से, 2c इसी तरह रहेगा, 2b c माइनस से माइनस b। देखिए, वापस से मैं रिकॉल करता हूँ, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था और हमें लाना था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो मैंने कहा था कि इस तरह का मेथड को प्रूफ दैट को बनाने के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मेरा प्रीवियस क्लास को आप आराम से देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए है ना 3 चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें 1 लाना है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में 1 दिया हुआ नहीं है। 1 लाने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कॉमन क्या दिया हुआ है। कॉमन है, कॉमन लेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी को, मतलब किसी भी कंडीशन में आप प्लस करके, है ना, आपको क्या लाना है a प्लस बी प्लस सी, या तो रॉ प्लस करके या कॉलम प्लस करके। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो हम लोग कॉलम को प्लस किए तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। ये कॉलम है, ये c1 है, ये c2 है, ये c3 है, ये c1 में हम लोग c2 और c3 प्लस कर रहे थे, तो ये 5a माइनस बी माइनस सी हो रहा था, नहीं हो रहा था। इसलिए हम रॉ को प्लस करके देखें, इसको प्लस करके देखें रॉ को, तब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आ गया। आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी आ गया है। रॉ 2 रॉ 3 इसी तरह उतार देना है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला r1 का डाले हैं, इसीलिए सिर्फ r1 में ही सब प्लस हुआ है और किसी में नहीं। ठीक है। इसके बाद जिसका फॉर्मूला डालते हैं कॉमन भी उसी में से लेना पड़ता है। हम लोग r1 का डाले हैं, लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम r1 इक्वल्स टू
ये R1 है आपका, क्या दिख रहा है इसमें कॉमन, A प्लस बी प्लस सी, ये पूरा R1 है, ये पूरा का पूरा R1 है, ये पूरा का पूरा R2 है, ये पूरा का पूरा R3 है, ठीक है ना। तो R1 से पूरा कॉमन जाएगा हम लोग का A प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास जो बचेगा ये 1 चल गया बचा 1, ये चल गया बचा 1, ये चल गया बचा 1, और ये है हमारा 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। देखिए तो जो हमारा पहला स्टेप था 1 लाने का, देखिए हमने 1 ले आया। अब 1 लाने के बाद जो सेकंड स्टेप है उसको फॉलो करेंगे, 0 लाना। तो भाई 0 लाना बड़ा आसान होता है जब हमारे पास 1 है तो कैसे करेंगे, 1 को 1 से माइनस करेंगे, 1 को 1 से माइनस करेंगे, ठीक है ना। 1 को 1 से माइनस करेंगे, फिर इस 1 को इस 1 से, मतलब साइड साइड से। जब साइड साइड होता है तब हम लोग यूज करते हैं C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3, ठीक है ना। तब हमारे पास जो है ये जो कॉमन लिया हुआ है इसी तरह रहेगा, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब माइनस करते हैं 1 को इस 1 से, 1 माइनस 1 2b में माइनस होगा b माइनस सी माइनस ए, और 2c में माइनस होगा 2c, उसी तरह ये 1 माइनस 1, ठीक है, b माइनस c माइनस ए में माइनस होगा 2b, और 2c में माइनस होगा c माइनस ए माइनस b। तो हम लोग c1 में माइनस कर दिए, c2 में माइनस कर दिए, और c3 इसी तरह रहेगा 1 2b c माइनस ए माइनस b। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब यहाँ पर से यहाँ लिखेंगे, ये होगा a प्लस बी प्लस सी को इसी तरह रखेंगे। अब माइनस करते हैं, 1 से बन जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 0, फिर हमारे पास 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए, ठीक है। 2c माइनस हो गया, क्या बचा हमारे पास 0, ठीक है। फिर 1 से बन जाएगा, बचेगा 0, b 2b में से एक भी माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये 2c माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस प्लस बी। अब ये उसी तरह रहेगा 1 2b c माइनस ए माइनस बी। सॉल्व कर दिया मैंने, सॉल्व कर दिया, हम लोग 0 ले आए, सॉल्व करते हैं इसको पूरी तरह से, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास 0। अब देखिए 2b में से एक भी माइनस होगा तो 1 भी बचेगा, तो ये हमारे पास बचा a प्लस बी प्लस सी, और ये 0। उसके बाद ये 0, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी। अब ये 2c में से एक c जाएगा, बचेगा भी a प्लस बी प्लस सी, ये इसी तरह लिखेगा 1 2b c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब मैंने कहा था, अब सॉल्व हो गया ये, सॉल्व होने के बाद मैंने कहा था कि जिसका फॉर्मूला हम लोग डालेंगे उसी से कॉमन लेंगे, है ना। हम लोग फॉर्मूला डाल रहे हैं C1 और C2 का, कॉमन भी लेते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो C1 ये हमारे पास C1 है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी, वो लिख दिए। अब ये C1 है, C1 में दिख रहा है हमारे पास फिर से a प्लस बी प्लस सी, ये C2 है, इसमें भी देखिए a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो ये a प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास जो बचा ये 0, ये निकल गया, बचा 1, ये 0, ये 0 माइनस 1, ये निकल गया 1, ये 1 2b c माइनस ए माइनस, ठीक है। समझ गए, देखिए 3 a प्लस बी प्लस सी आ गया तो हमारे पास। अब हम लोग अब इसको समझ गए होंगे, तो इस तरफ का मैं इरेज करता हूं, है ना, ताकि मैं बना सकूं। अब देखेंगे ये 3 आ चुका है हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे इसके बदले में a प्लस बी प्लस सी का हल, क्यों, क्योंकि 3 है ना। अब जो बचा हमारे पास उसको उतारेंगे, वो है हमारे पास 0 1
0, फिर है 0 माइनस 1 1, फिर है 1 2b c माइनस ए माइनस बी, बता दिया मैंने, जो ये था वही, ये 3 था उसको क्यों कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए हमारा जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जब 0 आ जाए, देखिए हमने 3 रूल एप्लीकेबल करने कहा था। पहले 1 लाना, ले आया हमने, उसके बाद 0 लाना, 0 आ गया हमारे पास, है ना। उसके बाद एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू, ये तीसरा लिखेंगे, एक्सपेंडिंग द ठीक है। तो देखिए ये है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसको इसी तरह रखना है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है। अब इसको सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट्स में, कैसे, ये 0 दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करते हैं, तो ये लेंगे, जो 1 दिया है तो जो लेते हैं उसका रॉ कॉलम बंद करेंगे, हमारे पास बचेगा 1 0 माइनस 1 और 1, और सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 माइनस 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 प्लस 1 को 0 से इंटू करेंगे 0, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1 इंटू 1 0 जोड़ेंगे 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। स्पेंडिंग का डिनोमिनेटर 0 डालने के बाद ये आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग 4 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे 3 नंबर किए थे या उससे पहले वाला किए थे, है ना। तो करने के लिए मैंने कहा कि आपको प्रूफ दैट देखना है, क्या लाना है अभी हमें प्रूफ, x प्लस a प्लस b प्लस c और x स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। हम लोग वही 3 रूल एप्लीकेबल करेंगे, हमारे पास बनाना चाहिए, बनाने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा, क्या कॉमन लेना पड़ेगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। माने ये सब प्लस में होना चाहिए, तो जब प्लस में प्रूफ करने दिया जाता है तो सबसे आसान हो जाता है, क्यों, कहे कि या तो आपको R1 में ही तीनों को प्लस करना, मतलब दोनों को R2 को R3 को प्लस करके आप कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 प्लस करके आप इसको ला सकते हैं। आपको चेक करना ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम रॉ से प्लस करके देखते हैं, जैसे हमारे पास R1 है, रॉ है ना, इसमें अगर प्लस करते हैं तो ये और ये प्लस होगा, तो ये x प्लस 3 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है आना कॉमन, है ना। अब हम लोग कॉलम में देखते हैं तो b और c जोड़ेंगे तो ये x प्लस a प्लस b प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, तो ये हो गया c1 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है ना। अब प्लस करके दिखाते हैं, तो ये है हमारे पास x प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस x प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस x प्लस c, ठीक है। फिर यह उसी तरह रहेगा b x प्लस b b c c x प्लस c। अब आपको कॉमन दिख रहा होगा, x प्लस a प्लस b प्लस c दिख रहा ना पूरा कॉलम में, तो है कि जिसका फॉर्मूला डालेंगे कॉमन भी उसी में से लेना है, लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम c1 x प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लिया हम लोग x प्लस a प्लस b प्लस c, तो हमारे पास ये निकल गया बचा 1, ये निकल गया बचा 1, ये निकल गया बचा 1, और बाकी इसी तरह कॉलम 2 को उतारेंगे, b है x प्लस c है, b है c है, c है x प्लस c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हमारे पास जो 1 लाना था वो आ गया। अब 1 आने के बाद हम लोग सेकंड स्टेप में जाते हैं, 0 लाना है, एकदम सही, समझ रहे हैं आप धीरे धीरे, है ना। कोई दिक्कत हो तो पूछिए जरूर। अब देखिए क्या करना है, 1 को 1 से माइनस करेंगे, क्यों, कहेंगे हमें 0 लाना, और इस 1 को इस 1 से, तो जब अप एंड डाउन माइनस होता है तो रॉ माइनस रॉ होता है, याद रखिए। जब साइड साइड करते हैं तो कॉलम माइनस कॉलम, और जब अप एंड डाउन होता है तो रॉ माइनस रॉ होता है। हम लोग लिखेंगे R1 equals to R1 minus R2 and R2 equals to R2 minus R2,
ठीक है, ये जो कॉमन है वो उसी तरह रहेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इस वन को इस वन से माइनस करेंगे तो वन माइनस वन, बी माइनस एक्स प्लस सी, सी माइनस सी, फिर वन माइनस वन, एक्स प्लस सी माइनस बी, सी माइनस एक्स प्लस सी, और लास्ट वाला उसी तरह रहेगा वन बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना? देखिए थोड़ा सा गलती होता है, दिक्कत शुरू हो जाता है, नहीं ये छूट जाता है। चलिए देखिए, अब ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी रहा हमारे पास, वन से वन माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास जीरो, ये b माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस बी, ये रहा जीरो, ये जीरो, ये x प्लस माइनस कर लिया, ठीक है, ये c माइनस एक्स माइनस सी, और ये वन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास जीरो जीरो वन, ये माइनस बी प्लस बी कर दिया, बचा माइनस एक्स, ये बचा x, ये b, ये बचा जीरो, ये माइनस प्लस कर दिया, बचा माइनस एक्स, और ये x प्लस। अब जैसे कि इसका फॉर्मूला डालते हैं, कॉमन भी उसी में से लेते हैं, तो इसमें क्या फॉर्मूला डाले हम लोग r1 और r2 का, हम लोग लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम r1 एंड r2। ठीक है, तो r1 ये हमारा r1 है, इसमें दिख रहा है हमारे पास कॉमन x, r1 x एंड r2, r2 से भी हम लोग x लेंगे। ठीक है, तो दो x हमारे पास कॉमन निकल गया। ऑलरेडी हमारे पास था x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास एक x आया मल्टीप्लाई, एक और x आया या r1 से या r2 से। अब जो बचा हमारे पास जीरो बचा है, जीरो वन, ये x निकल गया, बचा देखिए ये रॉ दिख रहा तो ये जीरो, x निकल गया, बचा माइनस वन, ये बचा जीरो, ये रॉ टू है, इसमें से x निकल गया, बचा वन माइनस वन, और ये इसी तरह लिखेगा बी एक्स प्लस सी। समझ गया? अब देखिए इसको इरेज करता हूँ, मैं आगे बनाता हूँ, सॉल्व करना बहुत जरूरी है ना। तो ये हमारे पास x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और x को x से मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा x स्क्वायर। ठीक है, और जो बचा है हमारे पास वो है जीरो जीरो वन माइनस वन वन, बी जीरो माइनस वन, और x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए जीरो आ गया हमारे पास, अब वापस से पेंडिंग का डिटरमिनेंट वैल्यू में जाएंगे, लिखेंगे पेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू, है ना। तो ये ऐसी तरह उतारेंगे x स्क्वायर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए अगर आपको डिटरमिनेंट्स बनाने आता है, उससे वैल्यू निकालने आता है, तो आपको पता होगा ये जो वैल्यू है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस लगता है, और ये माइनस वन दिया होगा, नहीं बीच वाले में माइनस लगता है। ठीक है, अब जब इसको लेंगे तो इसको रॉ कॉलम बंद करेंगे तो हमारे पास आएगा जीरो वन माइनस वन एक्स प्लस सी। अगर आपको डिटरमिनेंट्स वैल्यू नहीं आता है निकालने, आप हमारे प्रीवियस क्लास में जाइए, उस वीडियो को देखिए, डिटरमिनेंट्स निकालना बड़े ही आसान तरीके से मैंने समझाया, और आप आसानी से समझ जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना। माइनस माइनस ले लिया, ये वन बचा,
x प्लस सी को 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा माइनस 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 प्लस 1 एक्स स्क्वायर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी 1 इंटू 0 1 जोड़ेंगे 1 होगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पे सेम आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये रहा। तो इस तरह से 4 नंबर भी प्रूव हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाइए, है ना। अब 5 नंबर सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें भी वही रूल एप्लीकेबल करेंगे 1 0 और डिटरमिनेंट सस्पेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालने वाला। अब तक आप समझ गए होंगे जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 1 लाने के लिए मैंने कहा कि कॉमन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसमें देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, हम तीनों को निकाल जोड़ के ला सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इसमें x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, आप तीनों जोड़ के ले आए, नहीं आप इस कॉलम में जोड़ेंगे। तो जब आप इस कॉलम में जोड़ते हो साइड साइड साइड, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x 2y 2z हो जाएगा। तो आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर z प्लस वाई प्लस जेड कैसे निकाल सकते हो? ये पॉसिबल है ही नहीं। मतलब हम लोग इसको कॉमन नहीं लेंगे, हम लोग इस तरीके से माइनस को कॉमन लेने देखेंगे। तो माइनस को कॉमन के लिए हम लोग माइनस चेक करेंगे, मतलब R1 से R2 को और R2 से R3 को, या फिर C1 को C2 से और C2 को C3 से। तो हम लोग कॉमन लेते हैं C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस C3। तो माइनस करते हैं, देखिए x को माइनस करेंगे y, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y माइनस y प्लस जेड माइनस जेड प्लस x, उसी तरह y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड प्लस x माइनस x प्लस वाई। अब ये जेड स्क्वायर x प्लस वाई इसी तरह रहेगा। ठीक है ना। अब बनाते हैं हम लोग। तो हमारे पास x माइनस वाई है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये भी इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, और ये y प्लस जेड माइनस जेड प्लस माइनस माइनस x, ये वाला y माइनस जेड, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, और ये वाला z प्लस x माइनस x प्लस माइनस माइनस y, और इसी तरह रहेगा z स्क्वायर x प्लस y। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब फॉर्मूला में डाल दिया, सॉल्व करना बहुत जरूरी है। खाली ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला में डाल दिया आपको आसानी से आ जाएगा, नहीं, मैथ को सॉल्व करना पड़ता है। ये x माइनस वाई है, ये इसी तरह उतरेगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, फिर प्लस माइनस कर लिया तो बचा हमारे पास माइनस x और y। देखिए बचा x माइनस x, यही बचा जाता बचा है। तो हमको x माइनस वाई का कॉमन चाहिए, तो इसको जब फेस को बदलते हैं तो ये लिखाता है माइनस x और यहाँ पे मैंने प्लस वाई। देखिए गौर कीजिएगा, अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस माइनस माइनस वाई। दिख रहा? तो मतलब जब आप x और y को पलटी करके लिखते हो तब माइनस बाहर आ जाता है, मतलब ये लिखाएगा माइनस x माइनस वाई। ठीक है, समझ गए वाला। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो बचा है वो है y माइनस जेड और ये y प्लस जेड y माइनस जेड और ये प्लस माइनस कर दिया। अब यहाँ भी क्या दिख रहा है हमारे पास? z माइनस वाई दिख रहा है। तो मैंने क्या कहा, हमें प्रूफ कॉमन लाना क्या है, y माइनस जेड को। मैंने y इधर रखना है, z इधर, तो ये माइनस वाई है और यहाँ पे मैंने प्लस जेड। अब जब y कॉमन ले लेंगे बचेगा y प्लस माइनस माइनस जेड। ठीक है, जहाँ हम लोग हम चेंज करते हैं x और y को तो यहाँ बाहर में किसका साइन आ जाता है? माइनस का। तो ये लिखाएगा माइनस y माइनस जेड और ये इसी तरह इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये लिखेंगे हम लोग z
जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये होने के बाद जिसका फॉर्मूला डालते हैं, हम किसका फॉर्मूला डाले थे, C1 और C2 का कॉमन भी उसी में से लेंगे, है ना। लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, ये हमारे पास C1 है, दिख रहा है तो C1 में, ये C1 है तो C1 में x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई है, तो हम लोग कॉमन लेंगे x माइनस वाई एंड C2। ये हमारे पास C2 है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस सॉरी y माइनस z, तो कॉमन ले लिया हम लोग को x माइनस वाई और y माइनस z को। तो क्या बच रहा हमारे पास, देखेंगे इसमें से x माइनस वाई चल गया, बचा 1, इसमें से चल गया तो खाली बचा x प्लस y, इसमें से चल गया तो बचा माइनस 1, इसी तरह इसमें से y माइनस z चल गया बचा 1, इसमें से y माइनस z चल गया बचा y प्लस z, इसमें से चल गया तो बचा माइनस 1, और लास्ट वाला इसी तरह हमने z स्क्वायर और x प्लस y। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 1 देख रहे होंगे आगे, मैंने जो कहा था उसी तरह पे चल रहे हैं हम लोग। मैंने कहा था कि हमें 1 लाना है, 1 आ गया, 1 आने के बाद जो सेकंड काम होता है वो होता है 0 लाना। कैसे आएगा, 1 को 1 से माइनस करके लिखेंगे C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2, ये इसी तरह उतरेगा x माइनस वाई y माइनस z और माइनस करते हैं 1 माइनस 1, ये x प्लस वाई माइनस वाई प्लस z, और ये माइनस 1 और माइनस करेंगे माइनस 1, और ये इसी तरह रहेगा 1 वाई प्लस z माइनस 1, ये रहेगा z स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए ये रहेगा x माइनस वाई, ये y माइनस z, 1 से 1 गया कितना बचेगा 0, ये x प्लस वाई माइनस वाई माइनस प्लस माइनस z, ये 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस, और ये 1 वाई प्लस z माइनस 1, क्या ये इसी तरह z स्क्वायर प्लस वाई। ठीक, आगे लिख करता हूँ, बनाता हूँ। जी, तो आप यहाँ देखोगे ये प्लस और माइनस कर दिया, हमारे पास बचा z माइनस एक्स। ठीक है, हम लोग इसको इसी तरह लिखेंगे, जो है हमारे पास x माइनस वाई वाई माइनस z। ठीक है, और ये 0 बचा क्या है x माइनस z, मैंने बोला हमें जो प्रूव करना वो z माइनस एक्स है, तो जब इसका चेंज करेंगे जगह को तो ये हो जाएगा माइनस z माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर ये माइनस प्लस कर दिया तो ये बचा हमारे पास 0, ये उसी तरह उतरेगा, ये है 1 वाई प्लस z, ये माइनस 1। ठीक है ना, ये z स्क्वायर और ये x प्लस 1 प्लस। ठीक है, 0 आ गया। अब 0 आने के बाद आप जानते ही हैं कि जिसका फॉर्मूला डाला उससे पहले कॉमन ले लेते हैं। फॉर्मूला C1 का डाले हैं, लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, तो ये है हमारा C1। ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे z माइनस एक्स को, तो आपके पास आ गया x माइनस वाई ऑलरेडी था, y माइनस z निकाल रखे हम लोग। अब हमारे पास ये भी आ गया z माइनस एक्स, तो बचता है ये 0, ये निकल गया, बचा माइनस 1 0, ये है 1 y प्लस z माइनस 1, ये z स्क्वायर और x प्लस वाई।
ठीक है, बन गया है आपका। अब जहां ये आ जाए आप एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू डाल देंगे, आप देंगे वैसे ही लिखेंगे एक्स ठीक है। कैसे करेंगे, ये जो x माइनस वाई है लिखेंगे, ये y माइनस जेड है लिखेंगे, जेड माइनस एक्स है लिखेंगे। अब ये वाला आपको पता है माइनस में रहता है, माइनस वन जो लेते हैं उसका रॉ और कॉलम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है माइनस वन जीरो जेड स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है। अब उसके बाद प्लस ये प्लस जेड लेंगे हम लोग, रॉ कॉलम बंद करेंगे हम लोग, इसको और इसको बंद करेंगे तो बचेगा माइनस वन जीरो वाई प्लस जेड माइनस, तो ये x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स पे चलते हैं, तो माइनस वन इसको इससे इंटू करेंगे है ना, तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस वाई अरे माइनस जीरो प्लस जेड, ये आएगा वन माइनस जीरो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो माइनस वन को इससे इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस माइनस प्लस वाई अरे जीरो जेड को रिक्वायर नहीं, अरे बचा हमारे पास प्लस जेड को वन से इंटू करेंगे तो कितना आएगा जेड। अब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आ गया, ये हमारा इस तरह से 5 नंबर तक सॉल्व हो चुका है। अब आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। अगर मेरा मैथ आपको अच्छा लगा, ठीक है ना, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोस आए प्लस टू सेकेंड ईयर पे आपको जितने भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, है ना। धन्यवाद वीडियो देखने